हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप ट्रैप से बच सकते हो, ठीक है? तो यही सब सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है उसी में मैं आपको थोड़ी-सी वैसी बातें बताऊँगा जो आपको नहीं पता होंगी। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं कि मान लो कि उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया तो उसके बाद कुछ देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट जैसे होगा हम लोग ट्रेड ले लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है जैसे कि आपको देखना होता है कि ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। अभी अप साइड से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, डाउन साइड से कोई आ रही है, ट्रेंड अप साइड का है, डाउन साइड का है, डेटा कौन सा चल रहा है, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है होती है जो हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं, जो मैंने ड्राइंग किया है वो निकाल देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अभी ये जो मैंने ड्राइंग निकाल दिया ना, तो ये चार्ट में आपको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। नहीं आता समझ में, ये पूरा चार्ट है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अभी मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आया, तो उसने मुझे बताया कि बॉलिंजर बैंड्स, उसके ऊपर मैं तो पूरा ट्रेड लेता हूँ। जब भी बॉलिंजर बैंड्स अप साइड से आता है तो मैं वो टाइम पर ट्रेड ले लेता हूँ और निकाल देता हूँ। उसको साइकोलॉजी जैसा कुछ वर्ड पता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसको यही पता है, वो सीख रहा था, उसने कहीं पे 70,000 में कोर्स लिया है। तो आप समझो बात को कि लोग कहाँ तक क्या जा रहे हैं, ठीक है। 70,000 मतलब 70,000 रुपीज, 70,000 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप उतना ही मान लो कि आप अपने कैपिटल डाल दिया, 70,000 का कैपिटल डाल दिया, तो आप उसमें से कितना सीख सकते हो, खुद से कितना सीख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप खुद से भी सीख सकते हो। आप कहीं पे लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का कोर्स लेने मत जाओ, ठीक है। ये मेरा एडवाइस है, सिर्फ आपका चॉइस है, आपको जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मान लो कि आपने कहीं पे कोर्स ले भी लिया, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपको सिखा देंगे कि ये इंडिकेटर यूज़ करो, ये प्राइस एक्शन यूज़ करो और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना। तब भी आप उसका लॉस करोगे, 1 लाख रुपए तो तब भी आप लॉस कर दोगे अगर आपने प्रॉपर साइकोलॉजी नहीं सीखा तो, ठीक है। तो आपको कहीं पे किसी को भी ट्रस्ट करके, किसी का भी अकाउंट खोल के, मतलब कोर्स लेके आपको ट्रेड करना चालू नहीं कर देना चाहिए। पहले प्रॉपर उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसने मुझे बताया, जो मेरा फ्रेंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसने जो 70,000 का कोर्स लिया था, फिर भी उसकी पोजीशन बहुत सारी, 3-4 पोजीशन चल रही थी और सारी पोजीशन लॉस में थी। उसने बोला मेरा आई थिंक उसका 6,000 रुपीज़ जैसा लॉस चल रहा है, ठीक है। एक में 2,000 था और एक में कुछ 3,000 था और एक कुछ प्रॉफिट में चल रहा था, ऐसा कुछ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। पर उसने जो मुझे पोजीशन उसकी बताई, तो उसको वो होल्ड करके बैठा था। मैंने बोला कि इसमें अगर स्टॉप लॉस लगाते हो आप? तो उसने बोला नहीं, स्टॉप लॉस से मैं लगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस में लगाता ही नहीं। अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा लॉस में जा रहा है तो फिर मैं कट कर दूंगा। तो ये नहीं चलेगा, उसको कुछ नहीं आता, मेरे हिसाब से तो उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। और जब भी ऑप्शन ट्रेडर नया नया आता है मार्केट में, तो वो टाइम पे उनको यही लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया एक दो प्रॉफिट करने के बाद। तो आपको देखो, छोटी छोटी चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है। तो पहले तो आज का मार्केट ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद मार्केट में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया है, 9:15 का एक कैंडल है। फ्लैट ओपन हुआ है, साइडवेज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। तो यहाँ मुझे एक रजिस्टेंस दिख रहा है। पहले तो आप सपोर्ट और रजिस्टेंस को ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मान लो कि ये आपको रजिस्टेंस दिख रहा है, तो उसका ब्रेकआउट किया है मार्केट ने प्रॉपर, ये ब्रेकआउट है और बड़ी सी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, उसके फॉलो थ्रू के साथ मार्केट को जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कोई मुझे मेजर रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट मार्केट को देना चाहिए था, ठीक है। ये एक मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ तक का तो मार्केट को टारगेट देना चाहिए था, पर मार्केट ने ये नहीं दिया। क्यों? उसका रीजन क्या था? तो अप साइड से एक ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन क्या बता दी हमें? तो जब भी ट्रेंड लाइन होती है मार्केट में, तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो है। मार्केट ने एक बार लिया है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरी बार लिया है रजिस्टेंस, 3 बार लिया है, तो अगेन यहाँ पे ले सकता है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम लोग अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते। सिंपल बात है।
दूसरी चीज़, अगर आप ऑप्शन चेन में थोड़ा-सा डेटा देखोगे देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि अभी जो बायर्स है वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? वो भी आपको समझना पड़ेगा, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा पर आप समझ सकते हो, बहुत ईज़ी है, ठीक है? उसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब भी मार्केट में डे लो होता है तो ये हम लोग डे लो इसको कंसीडर करेंगे, तो ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे सपोर्ट होता है, इसको ब्रेक करते ही मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट करता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने रिवर्सल किया है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन से रिवर्सल किया है, तो रिवर्सल ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है। देखो ये रिवर्सल ट्रेड है पूरा, तो यहाँ से मार्केट पूरा फॉल हो सकता था, ठीक है? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, मार्केट ने अच्छा खासा दिया है। तो ये डे लो से, ये जो डे लो का सपोर्ट है, उसने यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ है अप साइड से। तो जब भी आप लो ट्रेड लो, यहाँ पे ट्रेड लो, रिवर्सल का ट्रेड कहीं पे भी लो, रिवर्सल का ट्रेड लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। मैंने उसके ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है। तो आपको यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेना है और आपका स्टॉप लॉस उसका हाई आएगा और आपका टारगेट सिर्फ डे लो आएगा, उससे ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखनी है। अगर डे लो ब्रेक किया तो उसके आगे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको प्रॉपर पहले से पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन होती है तो वो डाउन साइड पे भी होती है। जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो भी हमें ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, वो तो ये ट्रेंड लाइन का भी आपको सपोर्ट करना है। ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ से सपोर्ट मिला है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, और यहाँ से रिवर्सल क्लियर कट आ चुका है डे लो से। उसके बाद एक छोटा सा पुलबैक के साथ अगर मार्केट हाई ब्रेक कराए तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी रुकने वाला नहीं है, अपसाइड में जाने वाला है, ठीक है? चलिए यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है। सिंपल बात है, सिर्फ ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर हम लोग ट्रस्ट करके नहीं ले सकते ट्रेड, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये जो डे हाई है उसका भी रिजेक्शन वाला डे हाई है, उसका भी मार्केट ने ब्रेक किया है और प्रॉपर ब्रेकआउट है ये उसका। उसके बाद का क्लोजिंग है, तो यहाँ से आप फॉलो तो के साथ एक ले सकते हो ट्रेड अपसाइड का, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। चलिए अगर मान लो कि ये भी आपसे छूट गया तो यहाँ पे बार बार आपको डाउन साइड का प्लान करने की जरूरत नहीं है प्रीमियम का, ठीक है? पहले अगर आपको ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दो। देखो यहाँ से फिबोनाची भी लगा सकते हो, यहाँ तक मार्केट आए उसके बाद अगर आपको लगाना है तो इस तरह से आप लगा सकते हो। फिबोनाची बहुत सिंपल है, ठीक हो? अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। इस तरह से आप फिबोनाची यूज कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ पे, चलिए ये एक रेजिस्टेंस हमें मिल गया कि यहाँ से अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कुछ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले चुका है और राउंड नंबर भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये राउंड नंबर भी है, ठीक है? तो वो भी हमें कंसिडर करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ से मुझे एक रिवर्सल दिख रहा है, तो वो रिवर्सल भी हमें पहले तो चेक करना है कि मार्केट रिवर्सल लेता है तो किस तरह से लेता है। तो इसमें दो चीजें होती है, पहले तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है। मान लो कि ये मैंने 5 मिनट लगाया है तो अभी मैं 15 मिनट लगाता हूँ, ठीक है? तो 15 मिनट में क्या हुआ है, बार बार एक दो तीन, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, छः कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आएगी, रेड कैंडल आएगी, ठीक है? रेड के बाद ग्रीन आई और उसके बाद डाउन साइड का मार्केट ने फॉल किया, एक छोटा सा पुलबैक दिया और पुलबैक के साथ मार्केट डाउन साइड में फॉलो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक स्कैल्प कर सकते हैं। ये सारी जो कैंडल है, यहाँ पे अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, पर आपको सिर्फ 15 मिनट के कैंडल के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि 15 मिनट का कैंडल क्या कर रहा है, ठीक है? या फिर 1 आवर का कैंडल क्या कर रहा है। तो अगर 1 आवर का कैंडल दोजी बना रहा है तो आपको वो ट्रेड नहीं करना है, आपको उसको अवॉइड करना है, ठीक है? देखो यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, एक रजिस्टेंस बनाया है, डबल टॉप बनाया है। अगर आप यहाँ ध्यान ध्यान से देखोगे तो मुझे एक डबल टॉप जैसा दिख रहा है। तो ये आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग जैसे ही आप सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है मार्केट ने, एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया। ये प्रॉपर डबल टॉप नहीं बनता, पर उसके बाद मार्केट पूरा फॉल हो रहा है। 3 कैंडल बनाए हैं, इसको भी कैंडल को भी आपको समझना पड़ेगा। ईएमए का प्रॉपर सपोर्ट लिया है, उसके बाद एक छोटा सा पुलबैक के साथ मार्केट फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड लग सकते हो, आपका बहुत छोटा आएगा स्टॉप लॉस। 3-4 पॉइंट का आपका सिर्फ स्टॉप लॉस आएगा, 4-5 पॉइंट हार्डली, ठीक है? 5-6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आपको रखना है और स्कैल्प करना है। स्कैल्पिंग में आपको सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, दैट्स इट। या फिर 10 पॉइंट का रख सकते हो, उसके सामने आपको 1:1 या फिर 1:1.5 या फिर 1:2 भी आप ले सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप पूरा ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा इसमें ट्रेड मिलता है और प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट करता है।
तो इस तरह से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो, आपको सिर्फ क्या करना है, चार्ट को रीड करना है। अगेन मार्केट ने एक टॉप किया, वापिस फॉल किया, तो इट्स एन लोअर लो के साथ मार्केट फॉल हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा मार्केट ने बनाया है, पर वो प्रॉपर सक्सेस नहीं किया। उसको पहले रिटेस्ट करने के लिए आया मार्केट सबका स्टॉप लॉस खाया और उसके बाद भागा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। ये रीजन क्या है, तो मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया, टॉप बॉटम बनाया, अगेन बॉटम बनाया विद द रिजेक्शन, अप साइड में गया, वापिस डाउन साइड में आया। तो यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया हो उसका सबका स्टॉप लॉस काटा, उसके बाद लिक्विडिटी लेके मार्केट अप साइड में भागा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। उसके बाद अगर आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ में आए तो वही आप करना। एक्चुअली ये जो मैंने बताया अभी पूरे वीडियो में, वो जो थोड़े से प्रो ट्रेडर होंगे या फिर जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा उसको ही समझ में आएगा। बाकी लोग बोलेंगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस है, तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक सीखना है तो बेसिक का मैंने कोर्स बनाया हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। तो आपको ये सारा ट्रेडिंग जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो एडवांस भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो में मैंने बताया वो आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।